डॉक्टर सुनीता बिष्ट, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, व मैडम पूनम सिंह द्वारा स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बहुत ही सुंदर व्याख्यान छात्रों को किया लाभान्वित। कैसे कम किया जा सकता है इसका कुछ बना करके तो नहीं आया। पर बोलते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, मतलब मनुष्य का दर्पण होता है साहित्य ना। साहित्य के माध्यम से हम अपने मनोभावों को, विचारों को, अपने अनुभूतियों को सुंदर तरीके से, अर्थपूर्ण तरीके से प्रकट कर देता है। क्योंकि साहित्य व्यक्ति को काल्पनिक दुनिया में ले जाता है। जैसे हम कभी किसी बुरे दौर से गुजर रहे हो और अच्छी कल्पनाएं उसके बारे में सकारात्मक सोच सकते हैं, अच्छी कल्पनाएं करने लगते हैं ना, क्योंकि साहित्य कल्पना की दुनिया में ले जाता है, तो उससे भी थोड़ा सा तनाव कम हो जाता है। मैंने ज़्यादातर लोगों से ये सुना है कि अगर हम डायरी लेकर लिखना शुरू कर दें, अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को डायरी के माध्यम से व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये सकारात्मक भी है, भावनाओं को व्यक्त करने का एक क्रियात्मक तरीका भी है, तो उसके माध्यम से तनाव कम हो जाता है। अगर हम कहानियाँ, उपन्यास पढ़ते हैं, अपने नाटक पढ़ते हैं, तो जो लेखक ने लिखा है तो पाठक का भी उन पात्रों के साथ अपनी संवेदना को समझता है कि यार ये घटना तो मेरे साथ भी हुई है, हाँ इस परिस्थिति से मैं भी गुजरी हूँ, तो उसको लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। इस तरह की दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं से जूझ रहे हैं। अगर हम बहुत सारी कविताएं देखें, जैसे हमारे उसमें लगा था, पहले राम की शक्ति पूजा लगा था ना, इसमें लगा था, बच्चों को पढ़ाया था। और सूर्यकांत पाठ निराला की कविता है जो 1937 में लिखी उन्होंने। और जब उसने ये कविता लिखी तो व्यक्तिगत रूप से खुद भी बहुत परेशान थे, क्योंकि पहले बच्चे का, बेटे का निधन हो गया था, पत्नी का निधन हो गया था, बेटी को जैसे तैसे पाला, उसका ब्याह करा तो उसका भी निधन हो जाता है। और साहित्यिक क्षेत्र में उनको काफ़ी दबाव झेलना पड़ा था, दूसरे लोग उनको मतलब उनका विरोध कर रहे थे। बहुत अच्छी क्रांतिकारी कवि है निराला ना, इतने अच्छे कवि होने के बाद उनको सम्मान नहीं मिला, दिया जो उसके हकदार थे, तो उसका विरोध झेलना पड़ा था उनको। और उस समय व्यक्तिगत जीवन का भी तनाव था और अपराजय राम और रावण का युद्ध है वो अपराजय, राम की सेना को पूरी तरह से घायल कर देती है और राम बहुत हताश होते हैं कि मैं किस तरह से इनसे टक्कर लूँगा, तो कुछ उनको सूझता नहीं है। तो जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं, उनके दल के जामवंत हैं, वो बताते हैं कि वो कहते हैं कि उनके सामने रखते हैं कि मैं हार चुका हूँ पूरी तरह से, क्या करा जाए। तो कहते हैं आपकी और ऊपर से स्थिति इतनी बुरी है कि जो शक्ति है, जो दुर्गा है, वो भी रावण का साथ देती है। तो जामवंत कहते हैं जब रावण इतना अन्यायी होकर वो दुर्गा की आराधना करके दुर्गा को अपने पक्ष में कर सकता है, आप तो सत्य के पक्ष में अपनी पत्नी को जीतने के लिए, दोबारा प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, तो आप भी नहीं शक्ति की मौलिक कल्पना करें। मौलिक कल्पना का मतलब है युगीन परिस्थिति के अनुसार अपने लिए रास्ता निकालें, अपनी आंतरिक शक्ति को खोजें, अपने आत्मबल को निकालें। तो राम ठीक है, उनके कहने पर शक्ति की पूजा आराधना करने के लिए तैयार होते हैं और हनुमान से बोलते हैं 108 मील कमल की व्यवस्था करें। तो जैसे जैसे उनकी 108 मील कमल की व्यवस्था करते हैं, राम अपनी साधना पूरी करते हैं। साधना के हर साधना जैसे जैसे पूरी होती रहती है, उसमें तो बहुत लंबा है, खाली वो बता रही हूँ कि क्या है उसमें। तो एक नीला कमल चढ़ाते रहते हैं देवी को, जब 107 कमल चढ़ा देते हैं तो 108वें कमल की जब बारी आती है तो उसमें से दुर्गा माया का रूप धर के आती है और 8वां कमल चुरा लेती है। तो राम पूरी तरह से टूट जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं और अपने जीवन को धिक्कारने लग जाते हैं कि ठीक जीवन को सदा ही पाता आया विरोध, ठीक साधन जिसके लिए सदा ही किए कि मेरे जीवन को धिक्कार है। मेरी माता बचपन में कहती मुझे सबसे अधिक प्यार करती थी, पता नहीं क्या कमी रही, उसने मुझे वनवास दे दिया। जो पत्नी मेरे पे इतनी समर्पित, इतना प्रेम करती थी, उसका भी रावण ने हरण कर लिया और उसको प्राप्त करने के लिए मैं देवी की आराधना कर रहा हूँ। आज मेरा दुर्भाग्य देखिए, मेरी देवी देखिए कि आज जो मैं 8वां कमल चढ़ाने जा रहा हूँ तो मुझे वो कमल भी खो गया। तो उनको अचानक ही इतना हताश निराशा में अचानक ही याद आता है कि मेरी माता मुझे बचपन में राजीव नयन थे, तो प्रसन्न हो जाते हैं। आप ही बोलिए पिता पिता का कि कोई होता तो उसको हताश निराश हो जाता। तो राम को तो वैसे Dr. Smita Bish, and Shishir Nyansa, and all the students who are here. Okay, and I'm really thankful to Mr. Bish who just provided me space to share my views here. And I'm really happy to be a part of this stress management program. So, if I'll discuss about the stress. So today's generation is full of stress. Lots of stress will be here. So what is
तनाव जो आप सब अभी जान चुके हैं, अभी सबने बता भी दिया तनाव के बारे में कि स्ट्रेस क्या है। तो तनाव की डेफिनेशन तो सर ने भी दी है, वर्मा सर ने, सुनील सर ने, चौधरी सर, सुनीता मैम ने भी, मिश्रा सर ने भी, नियाज सर ने भी। तो मेरे पास ऐसे कुछ खास बचा नहीं है बोलने के लिए, तो बस नॉर्मली मैं आपको इजी वे में नॉर्मल लैंग्वेज में ही आपको बताऊँगी स्ट्रेस के बारे में कि कैसे हम स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं अपनी लाइफ में। तो स्ट्रेस क्या है? आजकल आप देखोगे हर चीज़ में स्ट्रेस है, मतलब कोई ऐसा भी नहीं है जहाँ पे स्ट्रेस हर चीज़ का, मतलब अगर हम बोले बचपन से ही हम स्ट्रेस से स्टार्ट करते हैं, तो बचपन ही हमारा स्ट्रेस से स्टार्ट होता है, तनाव से स्टार्ट होता है। बच्चा है छोटा, छोटे बच्चे में कितना प्रेशर होता है कि भाई इसको हमें स्कूल में डालना है, इसके इतने मार्क्स आने चाहिए, इस बच्चे के इतने ज़्यादा मार्क्स आ गए, इसके इतने क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरा बच्चा इतना टैलेंटेड क्यों नहीं है जितना दूसरे का बच्चा, मतलब लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन। अगर आप देखो तो बचपन से ही आप लोगों को भी फील करा होगा, घर में होता है, सबको होता है, मेरे पड़ोसी का बच्चा इतना टैलेंटेड है, मेरे पड़ोसी के बच्चे के इतने मार्क्स आ गए हैं, तू क्यों नहीं इतना पढ़ता है। तो ये स्ट्रेस तो हमें स्टार्टिंग से है लाइफ में, जैसे कि बताया भी था सर वगैरह ने। तो मतलब स्ट्रेस की तो कोई मतलब स्टार्टिंग ही हमारे बचपन से ही है यहाँ पे। तो मैं अगर बोलूँ तो स्ट्रेस जो है आपको बच्चों को मतलब इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए किसी